राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में सरकारी आवास खाली करने के नोटिस को राजस्थान हाईकोर्ट में अब चुनौती दी है। इससे पहले उनके नागौर स्थित आवास का बिजली कनेक्शन काटने को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है और उन्हें 3 दिन के भीतर जो है 6 लाख रुपए जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ में 1 महीने के अंदर इस पूरे मामले के निस्तारण के आदेश विद्युत विभाग को भी दिए थे। अब इसके बाद में अब आवास को लेकर भी हनुमान बेनीवाल राजस्थान उच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि जब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल लंबे समय से धरने पर थे और 1 जुलाई को सरकार की तरफ से जब जवाब पेश किया गया था, उस समय हनुमान बेनीवाल ने उग्र होकर कई तरह के बयान दिए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में अगर भर्ती रद्द नहीं होती है तो वे दिल्ली कूच करेंगे। इसके बाद में लगातार उनके नागौर स्थित आवास के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई दिखी। इसके साथ ही नागौर स्थित आवास को लेकर भी नोटिस दिया गया। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई थी। बिजली कनेक्शन को लेकर वे राजस्थान उच्च न्यायालय पहले ही जा चुके थे। इसको लेकर कई सुनवाई के बाद में निर्णय आ चुके हैं। अब जो है अब आवास खाली कराने के नोटिस को लेकर अब राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उनका दावा है कि संपदा विभाग की यह कार्रवाई नियमों के पालना किए बिना की गई है। उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है। हनुमान बेनीवाल पर जयपुर में ज्योतिनगर स्थित विधायक फ्लैट और जलपुरा में विधायक बंगले पर अनाधिकृत कब्जा बनाए रखने का आरोप लोक परिसर अधिनियम 1964 के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। जुलाई 2025 में राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई पहला नोटिस जारी किया। इसके बाद 4 अतिरिक्त नोटिस भेजे, लेकिन बेनीवाल ने अभी तक आवास खाली नहीं किया। उनकी राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका में संपदा विभाग के अधिकारियों पर जल्दबाजी में कार्रवाई करने, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालना न करने और आवेदनों को अपमानजनक टिप्पणियों के साथ अस्वीकार करने का आरोप लगाया है। बेनीवाल ने न केवल नोटिस रद्द करने की मांग की है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को अवैध घोषित करने की भी गुहार लगाई है। जबकि अगले सप्ताह राजस्थान उच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हनुमान बेनीवाल ने सरकारी आवास खाली कराने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका में पहली सुनवाई राजस्थान हाईकोर्ट में 11 जुलाई 2025 को हुई थी, जब नोटिस पर आवास खाली करवाने की अंतिम समय सीमा भी निर्धारित थी। बेनीवाल ने अपने पक्ष में दावा किया है कि वे नियमित रूप से किराया भुगतान कर रहे हैं और राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने संपदा विभाग की इस कार्रवाई की राज्य सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताते हुए इसे पूरी तरह से अन्यायपूर्ण करार दिया है। याचिका में यह भी जोर दिया गया है कि प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों जैसे उचित सुनवाई का अवसर और तथ्यों की जांच की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जिसमें उनकी न्याय याचिका को अपमानजनक टिप्पणियों के साथ में खारिज किया गया है। हनुमान बेनीवाल ने न केवल नोटिस रद्द करने की मांग की है, बल्कि कार्रवाई को अवैध घोषित करने की गुजारिश भी की है, जबकि हाईकोर्ट अगले सप्ताह में इस पर पुनः विचार करने की स्थिति में है। अब देखना होगा बिजली कनेक्शन के बाद में अब जयपुर स्थित विधायक आवास को खाली कराने के मामले में अब पड़ता है। क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने आवाज उठाई, इसको लेकर राज्य सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की है। हालांकि हनुमान बेनीवाल का आरोप तो यही है कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष के कारण की जा रही है। वही सरकार का कहना है कि हमारी तरफ से जो है इस पूरे मामले में इसलिए कार्रवाई की जा रही है, ये न्यायोचित कार्रवाई है और जो प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।